हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एबीसी एस्ट्रोलॉजी एंड palmistry। दोस्तों, किसी व्यक्ति के जीवन में उसके जीवन साथी को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को एक सुंदर, सुशील, संस्कारी और आज्ञाकारी जीवन साथी की प्राप्ति होती है तो वह व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी सुगमतापूर्वक अपना जीवन जी लेता है। इसके विपरीत यदि जीवन साथी अच्छी न हो तो कभी कभी सुगम परिस्थिति भी दुर्गम बन जाता है। तो इसी कड़ी में दोस्तों, आज हम हथेली पर बनने वाले वैवाहिक योग को देखेंगे। इससे पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें आपके लिए कुछ करने के प्रेरित करता है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हथेली का यह भाग हमारा बुध का क्षेत्र कहलाता है। हथेली का यह भाग हमारा बुध का क्षेत्र कहलाता है, और हथेली के इसी भाग में जो कि ठीक आपके हृदय रेखा और आपके इस कनिष्ठा उंगली के बीच का क्षेत्र है, इसमें जो लाइंस बनता है इसी को सामान्यतः हम मैरिज लाइंस कहते हैं। यदि इस क्षेत्र में यदि एक सीधी, स्पष्ट और निर्दोष खड़ी लाइंस हो तो यह आपके मैरिज लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात आपके हथेली पर यदि सभी परिस्थितियाँ आपके अनुकूल है तो आपके जीवन में वैवाहिक जीवन का योग बन रहा है। परंतु अक्सर दोस्तों ऐसा देखने में आता है कि यहाँ पर एक लाइंस के से ज़्यादा लाइंस दिखलाई पड़ती है। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। तो उस परिस्थिति में हमें यह बिल्कुल यह नहीं समझना चाहिए कि व्यक्ति के जीवन में एक से अधिक विवाह का योग है। यदि यहाँ पर एक से अधिक रेखाएं बन रही हो तो उस परिस्थिति में जो लंबी, स्पष्ट और निर्दोष रेखा हो उसे हम विवाह का रेखा मानते हैं, और अन्य रेखाओं को हम जीवन में होने वाली प्रेम संबंधों को के बारे में जानते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्तियों का जाने या अनजाने में किसी न किसी तरीके से किसी अन्य स्त्रियों से संपर्क रहा होगा, या उनके साथ इनके जीवन में कोई घनिष्ठता रही होगी। दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि यह जो विवाह रेखा है यह काफ़ी छोटी होती है, या हम कह सकते हैं कि यह हमारा हृदय रेखा है, और यह विवाह रेखा हृदय रेखा के उद्गम स्थल तक ही आती है, या हम कह सकते हैं कि यह हथेली के बाहरी क्षेत्र की ओर फैली हुई रहती है। तो उस परिस्थिति में यह रेखा जितना अस्पष्ट क्यों न हो, इसे शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि इस तरह की रेखाएं विवाह में होने वाली बाधाएं को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात ऐसे लोगों का या तो विवाह में देरी होता है, अथवा विवाह हो भी जाए तो भी परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहती। दोस्तों, तो तीसरा परिस्थिति है कि यदि किसी व्यक्ति की हथेली पर स्पष्ट एक विवाह रेखा हो, बुध पर्वत उन्नत अवस्था में हो, और व्यक्ति का भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकलकर शनि पर्वत तक पहुंच रही हो, तो यह परिस्थिति काफ़ी शुभ माना जाता है। अर्थात ऐसे लोगों का भाग्योन्नति विवाह के बाद होता है। अर्थात ऐसे लोगों को एक अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है, जिसके कारण उनका भाग्य उन्नति, या हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग विवाह के पश्चात काफ़ी उन्नति करते हैं, अथवा इनका जीवन साथी इनके भाग्य उन्नति में सहायक बनता है। तो दोस्तों, ये रहे कुछ स्थितियाँ। इसके अलावा अन्य भी स्थितियाँ पाई जाती हैं जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके साथ ही आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।